नमस्कार साथियों। आज हम राज्य के कार्यों के बारे में बात करेंगे, जिसके अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर इसमें वर्णन करेंगे। उदारवादी सिद्धांत के जनक जॉन लॉक को कहा जाता है और इस सिद्धांत को जॉन लॉक एक राज्य को एक उपकरण मानते हैं जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा होता है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत की विशेषताओं में कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, बल्कि दूसरे की इच्छा से मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, केवल उन बंधनों को छोड़कर जो व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु कायम करता है। दूसरा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का स्वयं निर्णय के मालिक होता है, जिसके लिए वह समाज के प्रति आभारी नहीं होता। तीसरा है, क्योंकि दूसरों की इच्छाओं से स्वतंत्रता ही व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उन्हीं नियमों और दायित्वों द्वारा सीमित की जा सकती है जो दूसरों की संकल्पना स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। चौथा है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर मानव निर्मित संस्था है और जिसका निर्माण व्यक्ति ने अपने हित साधन के लिए किया है। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा के लिए किया जाता है और उसने सर्वप्रथम राज्य और सरकार में अंतर करते हुए राज्य द्वारा व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उदारवादी सिद्धांत के दो भागों में बांटे जाए, एक तो राज्य के नकारात्मक सिद्धांत जिसके और दूसरा है राज्य के कार्यों का सकारात्मक सिद्धांत। नकारात्मक सिद्धांत में एडम स्मिथ और बेंथम हैं, जबकि सकारात्मक सिद्धांत में जेएस मिल, टीएच ग्रीन आदि हैं, लास्की आदि। नकारात्मक सिद्धांत के अनुसार राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है। आवश्यक इसलिए माना गया कि ये मानव की समाज में उत्पन्न होने वाले विभिन्न झगड़ों का निपटान करता है और व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि बुराई इसलिए माना जाता है कि राज्य की इच्छा का पालन व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होता है। इसके अनुसार वह राज्य अच्छा है जो कम से कम शासन करे। वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव की विचार दिया और जिसके अंतर्गत व्यक्ति में व्यापार की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है ताकि वह अधिक से अधिक लाभ कमा सके। उसकी स्वार्थ भावना सामान्य हित को बढ़ावा देती है। इससे सरकार, व्यापारी और मजदूर तीनों को लाभ होता है। हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसने समर्थन किया। राज्य के कार्यों का सकारात्मक सिद्धांत। सकारात्मक उदारवाद 19वीं शताब्दी, जेएस मिल, टीएच ग्रीन आदि। यह माध्यम की नीति तथा हस्तक्षेप की आड़ में समाज का धनी वर्ग अपनी शक्ति का विस्तार करने लगा है, जिसके परिणाम कुछ हाथों में पूंजी का संकेंद्रण होने के रूप में सामने आया। उदारवाद का वह सिद्धांत जो व्यक्ति की महिमा से शुरू होता है और वह कुछ उद्योगपतियों के आधिपत्य में बदलता हुआ मानकर आया है। इससे निजात पाने के लिए राज्य की सहायता लेनी पड़ती है। सकारात्मक उदारवाद को आधुनिक उदारवाद कहा जाता है। इसमें मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानकर सकारात्मक अच्छाई मानता है। राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक और प्रतिनिधित्वक शासन का समर्थन करता है तथा आर्थिक क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत लागू नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की राय भी अन्य व्यक्तियों की ज़्यादा लोगों की राय के लिए लाभदायक हो सकती है। अगला है सुखों में परिणाम का नहीं, अंत गुणों का। अच्छा, ये जो नकारात्मक उदारवाद है सिद्धांत है, उसके विपरीत में मिलने अपने सकारात्मक उदारवाद में सिद्धांत में ये विचार रखे हैं। तो इस आधार पर हम राज्य के कार्यों के अलग अलग सिद्धांत मान सकते हैं, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांत है। नकारात्मक सिद्धांत में राज्य को आवश्यक बुराई माना जाता है, जबकि सकारात्मक सिद्धांत में राज्य को आवश्यक बुराई ना मानकर एक अच्छाई के रूप में देखा जाता है। अब कल्याणकारी सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक उदारवादी सिद्धांत में कल्याणकारी अवधारणा का उदय एवं विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी तक यूरोप और अमेरिका में राज्य का कार्य कानून और व्यवस्था तक सीमित था, जिसे प्रहरी राज्य की संज्ञा दी जाती थी। 20वीं शताब्दी में जब राज्य ने नागरिकों के कल्याण की दिशा में कार्य करना शुरू किया तो कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। ग्रीन इस विचारधारा का अग्रदूत कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्क बिशप टेनन ने किया और अपनी कृति सिटीजन ऑफ चर्चमैन में अधिनायकों के सत्तावादी शब्द के रूप में रद्द में किया। विलियम बेवरिज 1943 की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने 5 बुराइयों की माना है: बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका का आग्रह किया है। उसे ब्रिटेन की एटली सरकार द्वारा लागू किए जाने के कारण ब्रिटेन को पहला कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य सिद्धांत व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करता है। जब से हस्तक्षेप सिद्धांत का पतन हुआ है तभी से राज्य के कल्याणकारी के प्रति सजग हुआ है। लास्की और मैकाइवर ने विचारों ने उदारवादी राज्य को पुलिस राज्य के कल्याणकारी राज्य परिवर्तित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कल्याणकारी राज्य का हस्तक्षेप ध्येय ऐसी व्यवस्था
लागू करना है, जिसमें राज्य की छत्रछाया में सर्वसाधारण का अभाव न हो, वह सुरक्षा से पीड़ित न हो, उसके स्वास्थ्य की रक्षा और सुख सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद।